जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार जो है आप लोग इस लाइव सेशन के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज का जो अपना लाइव सेशन है बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। क्योंकि आज के इस सेशन में और आज के इस क्लास में जो है हम लोग करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं नंबर सेंस के बारे में। और ये नंबर सेंस का जो रहेगा अपना क्लास नंबर 2 रहने वाला है। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी जो है कर लिया है और आज जो करेंगे हम लोग ये क्लास नंबर 2 रहने वाला है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर हमारा कोर्स परचेज करना चाहता है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यानी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। यानी दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस जैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पेड कोर्स वाला रहता है और यहाँ पे जो है फ्री कोर्स रहता है। आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन की। आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है भैया नंबर सेंस के बारे में। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे नंबर सेंस के बारे में कि नंबर सेंस जो होता है वो क्या होता है और नंबर सेंस से जो है हम लोग चीज़ों को क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा लाइव है तो आप एक बार मेरे को हेलो हाय कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है ना। कोई भी अगर लाइव है तो एक बार मेरे को हेलो हाय कर दीजिए और बता दीजिए कि मेरी आवाज़ जो है आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, एक बार मुझे मैसेज भी कर दीजिए या आपके पास एक हैंड रीज का ऑप्शन करके आ रहा होगा। हैंड रीज करके एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, ऐसे हाथ खड़ा करके इस तरीके का। तो आप उस पर भी क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट मेरे से बातें भी कर पाइएगा, है ना। इसमें एक नया फीचर हमने ऐड करवा दिया है कि अगर आपको हमसे बातें करनी है लाइव सेशन के दौरान, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है, तो ये जो हाथ इस तरीके से होगा आपके स्क्रीन के पास दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। मैं इधर से आपको एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, है ना। तो एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिए हेलो हाय कि मेरी आवाज़ वगैरह जो है आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि हम लोग जो है अपना नंबर सेंस जो है इसको स्टार्ट कर पाएँ। एक्चुअली मेरी जो क्लास होती है वो होती है MWF, है ना। MWF में जो है मैं मैथ्स कराता हूँ, यानी मैथ्स की अपनी क्लास होती है। और TTS में जो क्लास होती है वो साइंस की क्लास होती है। बट क्या हुआ है कि कल MWF वाली मतलब कल अपनी क्लास जो थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। मीन्स दिक्कत क्या कि स्टार्टिंग में एक बच्चे को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से उसको मैंने हटा के और आज जो है इसको एकदम फ्रेश क्लास कर दिया है। और साइंस की जो क्लास थी आज, उसको मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, यानी मंडे से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलेगी। मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन अपनी ये क्लास चलेगी। उसके बाद जो है मैं आपको बता दिया हूँ MWF मतलब क्या है कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मैथ होगा, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को जो है अपना साइंस होगा। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी शाम के मतलब इस रात के, मतलब रात भी कह सकते हैं, इवनिंग भी कह सकते हैं, 8 बजे होगी ये क्लास। ठीक है, 8 बजे मैं आप लोगों को ये क्लास कराऊंगा और 8 बजे जो है आपने आ जाना है। साउंड इज कमिंग, अच्छा साउंड आ रहा है, ओके चलो। तो मैं आपको 8 बजे जो है आपको ये क्लास कराऊंगा और आपको 8 बजे ये मेरी डेली क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो एक डेली क्लास जो है मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मंडे से आपको एक डेली और सेशन मिलेगा जो कि शाम के 4 बजे मिलेगा। ठीक है, अब किसी कारणवश अगर आप शाम को 4 बजे नहीं जुड़ पाए तो टेंशन नहीं लेना है, आप रात के 8 बजे जुड़ पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, ये कल भी हमने डिस्कशन किया था थोड़ा सा और आज भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था कल पढ़ा था वो लर्निंग ऑब्जेक्ट जो भी हमारा था, इसमें एक्चुअली हमें इस नंबर सेंस में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर नेम जानना है। 1.2 में जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में जानना है। 1.3 में नंबर ऑन अक्यूज के बारे में जानना है। 1.4 में जो है एक्सटेंड फॉर्म एंड द सॉर्टेड फॉर्म के बारे में जाना है। उसके बाद 1.5 में कंपेयरिंग इन ऑर्डरिंग द नंबर, मतलब नंबरों का कंपेयरिंग कैसे होगा, नंबर का ऑर्डर कैसे होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है एस्टिमेशन। उसके बाद पढ़ना है हमें रोमन नंबर। तो ये सारी कहानी जो है हम लोग एक एक करके इस क्लास में डिस्कशन करेंगे और एक एक करके ये सारे टॉपिक को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, हैंड रीच का ऑप्शन है, आप उस दबाइएगा और मेरे से डायरेक्ट आप बात भी कर पाइएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे पहला जो है भैया, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ कि भैया 3 डिजिट का क्या होता है, 3 डिजिट का जो 3 डिजिट का लार्ज नंबर है ना, 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होता है, 999 होता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 1 को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 1000, जो कि ये कहलाता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कहलाता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये कहानी जो है एक थोड़ा सा रिकॉल की तरह है। ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा इसको हमने रिकॉल कर लिया, जैसे कि हमने पिछले सेशन में या पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ा था कि 3 डिजिट का जो सबसे लार्ज वाला, सबसे स्मॉल जो नंबर होता है उसको हम लोग 99 से डिनोट करते हैं। उसमें अगर हमने 1 को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। सेम कहानी हमारे साथ ऐसी भी है कि अगर हम लोग 4 डिजिट का कोई नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है लार्जेस्ट नंबर, इसमें अगर हम लोग 1 को ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये है मेरा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, यानी जिसमें 5 9 हो, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा किसका, तो ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 6 डिजिट का। कितने डिजिट का, तो 6 डिजिट का। ठीक है, ये बेसिक वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब अगर हम लोग 99 दो बार लिख दें तो ये दो डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अगर हम लोग 99 3 टाइम्स लिख दें तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग 999 4 टाइम्स लिख दें तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस जो है बनते चला जाएगा और इसी तरह से ये हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जो अपना पहला टॉपिक था, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था ना पहला टॉपिक, पहले टॉपिक का क्या नाम था, नंबर नेम, कि कैसे हम लोग नंबर नेम को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 5 डिजिट के नंबर को, कि 5 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 32435, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को हमें क्या करना है भैया, डिजिट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। ये जो होता है ये हमारा टेंस कहलाता है। ये जो होता है इसको हम लोग 100 बोलते हैं, ये थोड़ा आप नोट डाउन करते रहिएगा। इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं 1000। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा 10,000। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। यानी ये पहला जो नंबर होता है इसको हम लोग वंस बोलते हैं, सेकंड वाले नंबर को टेंस बोलते हैं, ये हमारा 100 प्लेस पे होता है, ये हमारा 1000 प्लेस पे होता है, ये हमारा 10,000 प्लेस पे होता है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर को लिखेंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 32,435। क्या हो जाएगा मेरे पास, 32,435। तो ये हमारा नंबर निकल के आ जाएगा, जिसको हमने बोला कि ये जो नंबर है ये 5 डिजिट का नंबर है। क्लियर है यहाँ से स्नेहल, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे 6 डिजिट का नंबर। अब देखो 6 डिजिट में नंबर में क्या हो जाएगा, एक और चीज़ ऐड हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लाख, है ना। जैसे कि हमारा वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। उसके बाद एक और नया इंट्रोड्यूस होगा, डेट इज कोल्ड लाख। यानी कैसे हो जाएगा मेरे पास 106524। ठीक है, ये नंबर है तो ये मेरा होगा, जो इसको हम लोग बोलेंगे वंस प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये हमारा 100 प्लेस पे है, ये मेरा 1000 प्लेस पे है, ये है मेरा 10,000 प्लेस पे है और ये मेरा लाख पे है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाख पे है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 1,60,524। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1,06,524। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में भी आएगा कि आपको कैसे लिखना है इस तरीके को। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, ये हो जाएगा 1,06,524। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए। अब हमने जो दूसरा पढ़ा था 1.2 में, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू क्या होता है, चलो जरा इसको समझते हैं और इसको जरा समझने का जो है हम लोग प्रयास करते हैं कि भैया जो हमारा फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है ये क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लेस वैल्यू की, कि ये हमारा प्लेस वैल्यू जो होता है एक्चुअली में क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू को अगर हम लोग बात करें तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा कि द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ द नंबर। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पे है ना। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू बोलेंगे।
ठीक है। प्लेस वैल्यू इज ऑब्टेन बाय द मल्टीपल द डिजिट एंड द फेस ऑफ इट इज ऑक्यूपाई द नंबर, मतलब जिसके बारे में पूछा जाएगा वो किस प्लेस पे है। सपोज दैट कि मुझे प्लेस वैल्यू का पता लगाना है, किसका पता लगाना है, प्लेस वैल्यू का पता लगाना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है। तो मेरे पास अगर एक कोई सा भी नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास 4 2 3 1 0 है, अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सा है, 3 का जो है वो प्लेस वैल्यू जो है वो कौन सा है, तो आपने क्या बताना है कि 3 आपको जहां दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भैया, 3 दिख रहा है, और इसके आगे ये 1 होता है, ये टेंस होता है, और ये क्या होता है, 100 होता है। यानी इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये बन जाएगा हमारा 300। यानी जो भी हमारे पास ये नंबर है कौन से प्लेस पे है, तो आप बताइएगा कि ये जो नंबर था वो हम लोगों का 300 प्लेस पे था। ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ दूं कि बताओ जरा ये 2 जो है वो कौन सा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। मैं आपको पूछ रहा हूं 2 का कि बताओ जरा 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 जैसे है वैसे ही रख देंगे, इसके आगे जितनी भी डिजिट है उसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2000। समझ में आ रहा है। तो ये कहानी यहाँ से निकल के आ गई कि कोई भी चीज़ को हम लोग किसी भी प्लेस को जानेंगे तो उसके आगे जितने भी नंबर होंगे सेम उसी नंबर को काउंट करके वहाँ पे रख देने का है। बस यही काम हमें करना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर है। ये प्लेस वैल्यू की कहानी हो गई। सेम इसके थोड़ा सा अपोजिट जो जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है। अगर फेस वैल्यू क्या होता है जरा इसको समझते हैं। फेस वैल्यू का मतलब कि आपका भी फेस है, मेरा भी एक चेहरा है, आपका भी एक चेहरा है। ठीक है। तो फेस का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर हम लोग 10 आदमी खड़े हैं, है ना, मान लो यही सारा ये नंबर खड़े हैं भैया, ये नंबर जो है ये खड़े हैं। ठीक है। अब इसमें से मैं पूछूंगा कि ये 5 का आपको बताना है कि भैया फेस वैल्यू क्या है। तो याद रखिएगा कि फेस वैल्यू का मतलब खुद वो नंबर होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, खुद वो नंबर होता है। मैं 5 का फेस वैल्यू पूछा तो आप बोलिएगा कि आंसर 5 हो जाएगा। मैं अगर 4 का फेस वैल्यू पूछूंगा तो आपका आंसर 4 के साथ जाना चाहिए। अगर मैं 6 का फेस वैल्यू पूछूं तो 6 आंसर हो जाएगा। इस 5 का पूछूं तो 5 हो जाएगा। समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद वो नंबर होता है। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि हमारे पास 5 फ्रेंड है कोई, ठीक है, जरा इसको समझ लाइएगा एग्जांपल से। मेरे पास कोई 5 फ्रेंड है, किसी का नाम आर है, किसी का नाम एस से स्टार्ट होता है, किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है, किसी का नाम बी से स्टार्ट होता है, किसी का नाम सी से स्टार्ट होता है। ये 5 फ्रेंड है। अगर मान लो कि इन पांचों फ्रेंड को किसी ने दूर से आवाज़ दिया, कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है, अब इसने आवाज़ दिया कि भैया रजनीश कहाँ है, तो मैं ही ना बोलूँगा। तो मतलब क्या कि जिसका नाम रखा जाएगा वही बोलेगा, है ना। तो इस नंबर में मैंने जिसका नाम रखेगा वही बोलेगा। बोलो 4 का फेस वैल्यू, तो आप बोलिएगा कि 4 ही होगा सर जी। मान लो कि इस तरीके का कोई नंबर है आपके पास, मैं बोलूँ कि बताओ 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 9, क्योंकि 9 के जैसा दूसरा कोई नहीं दिख रहा है। अब मैं बोलूँगा कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 7, क्योंकि 7 की तरह दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। फेस का मतलब अपना चेहरा होता है। फेस का मतलब क्या होता है, अपना चेहरा होता है। अब इसी चेहरे को किसी और के सामने इंट्रोड्यूस करना, इसी चेहरे को किसी और के सामने दिखाना, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं रजनीश हूँ तो कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं दूसरा कुछ बन जाऊँगा, मैं रहूँगा रजनीश ही। समझ में आ गया ये कहानी। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं 1.3 का, जो कि नंबर ऑफ एपकॉज है। मतलब इस नंबर पे कैसे हम लोग चीज़ों को काउंट करेंगे, सेम वैसा ही जहाँ हमने जो नंबर वाला पढ़ा था। अब ये है लेट्स लर्न टू द रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर ऑन द एपकूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लिखा है लेट अस रीड द नंबर दिस वन। मेरे पास नंबर है 24651। ठीक है। अब आपको बोलेगा कि भैया इसको बनाना है आपको किस पे, तो आपको बताना है, इसको बताना है एपक्यूज पे। ठीक है। तो ये पहला जो नंबर होगा वो 0 पे होगा, यानी इसको हम लोग वंस बोलेंगे। थाउजेंड्स की जगह पे कितने नंबर है, 5 है, तो यहाँ पे देखो 5 तरीके का, 1 2 3 4, ये 5 बन गया। फिर यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 है, 6 हो गया। फिर यहाँ देखो 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 कर देंगे। यहाँ देखो 2 है तो यहाँ 1 2 कर देंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरीके का है तो आप ऐसा ही करोगे। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरीके का नंबर आ गया।
ठीक है। अब इसको बोलेगा कि भैया जरा इस नंबर लाइन पे इस तरीके का है, आपको इस पे आपको अरेंज कर देना है। तो कैसे अरेंज करेंगे जरा समझिएगा चीज़ों को। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 है मतलब 1 है तो यहाँ पे एक गोला लगा देंगे भैया, गोला गोला करो। यहाँ 4 है तो कितने राउंड बनाएंगे भैया, तो हम लोग 4 राउंड बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ 5 करेंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ 3 है तो करेंगे 1 2 3। यहाँ 4 है तो करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से इस नंबर को लिख देंगे। अब जब नंबर लिखा जाएगा तो इसको हम लोग को काउंट भी करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 24,651, ठीक है। जो भी नंबर है क्या है 24,651। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल देंगे 43541 है तो किसको क्या बोलेंगे 43,441। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको अरेंजमेंट करना होता है इस नंबर लाइन पे। जैसे लेट्स एट रीडिंग द दिस नंबर, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 416254, सेम वैसा ही नंबर है। 4 है तो मैंने देखो यहाँ 4 लिख दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे 5 है तो 5 5 बोला, 1 2 3 4 5। 2 है यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। यहाँ पे 6 है तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। यहाँ 1 है तो ये मेरा 1 हो गया। यहाँ 4 है तो 1 2 3 ये 4 हो गया। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4,16,254। बस इसको आपको अरेंजमेंट करना है और ये कहानी आपको लिख के आ जानी है, आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में पूरे 1 नंबर, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग 1.4 की दुनिया में और 1.4 की दुनिया को करेंगे तबाह, है क्या करना है भैया 1.4 की दुनिया को करना है, तबाही मचा देनी है। और तबाही कैसे मचानी है, इस क्वेश्चन को करके तबाही मचानी है ना। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही तबाही मचा दो और बोलो कि हम तो अब तबाही मचा के आ गए हैं। तो तबाही ऐसे नहीं बनानी है। तबाही कैसे मनाना है भैया, इस क्वेश्चन को करके समझ के। अब लिखा है यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म एंड द सॉर्टेड फॉर्म। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, एक सॉर्टेड फॉर्म होता है। यहाँ पे जरा समझते हैं चीज़ों को। लिखा हुआ कि इन द एक्सटेंडेड फॉर्म द नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ इज डिजिट। मतलब सेम उसी नंबर का प्लेस वैल्यू लिख देना है। यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है और ये डिजिट है। यहाँ पे देखो 3 है, 2 है, 4 है, 3 है और ये 5 है। 5 में 1 से करेंगे, 5 1 जा 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे होता है, ठीक है ना। वहाँ वंस लिखा है। ये टेंस पे लिखा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 100 लिखा है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 1000 लिखा है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 10,000 लिखा है तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही नंबर है 2 4 और 3 5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 करेंगे तो भैया 5 ही हो जाएगा। 3 इंटू क्या करेंगे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 इंटू क्या कर देंगे 4 इंटू 100 करेंगे, जो कि हो जाएगा मेरे पास 400। फिर 2 इंटू क्या करेंगे 1000 करेंगे, ये हो जाएगा 2000। फिर हम लोग 3 इंटू क्या करेंगे इसमें 10,000 कर देंगे। तो ये नंबर को इस तरीके से लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 3, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 2, फिर हो जाएगा ये 400, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 5। तो ये मेरा हो गया सॉर्टेड फॉर्म। ये वाला जो नंबर हमने लिखा इसको बोलेंगे सॉर्टेड फॉर्म और ये हो जाएगा मेरा एक्सटेंडेड फॉर्म। यानी एक्सटेंड का मतलब कि बड़ा लिख देना। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है बड़ा होता है। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, है ना, इतना बड़ा। इतना बड़ा नंबर तो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देंगे भैया। लो 1 का टेबल लिख दो, पूरा लिख दो भैया, पूरा पेज पे छाप देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी को समझते हैं। अब नंबर आपके पास ये है, नंबर आपके पास ये दे रखा है, जरा समझिएगा नंबर को 106,524 ये हमारे पास नंबर है। इसको हम लोगों ने सॉर्टेड फॉर्म में लिखा। ये मतलब सेम जो नंबर होगा वही हमारा सॉर्टेड फॉर्म कहलाएगा। जो हमारा नंबर होगा वही क्या कहलाएगा शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा या सॉर्टेड फॉर्म कहलाएगा। अब इस नंबर को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि मेरे पास देखो 10524 है। सबसे पहले इस 4 को एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 1, ठीक है, जो कि मेरे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा,
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही देके चला जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो फॉर्म होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 1 1 2 3 4 ये 5 जीरो हो जाएगा, फिर 6 में 3 डिजिट हो जाएगा, फिर ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसी नंबर को हम लोगों को लिख देना है और ये नंबर क्या कहलाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहलाएगा भैया? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा, यानी ये बड़ा नंबर। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब कि जो भी नंबर हमने लिखा है उसको हमने बड़ा कर दिया है। चलिए भाई साहब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा ये ओलंपियाड के दृष्टिकोण से जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। ओलंपियाड ये बीट करके है, मतलब क्या कि आपको ओलंपियाड में किस तरीके से ये पूछेगा जरा हम लोग समझ लेते हैं, और इसको आपको नोट करके रखना है। ये डायरेक्ट आपके काम आएगा, है ना। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है यहाँ से, और ये डायरेक्ट आपके काम भी आएगा, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछेगा। अब लिखा हुआ है जरा समझिएगा कि एम्प्टी प्लेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट आर फिल्ड बाय जीरो। यानी जो भी हमारे पास एम्प्टी होगा, एम्प्टी का मतलब खाली, है ना। एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि खाली होता है। जो भी अगर समझ में आ रहा है एम्प्टी तो ठीक है, अगर नहीं तो एम्प्टी का मतलब खाली। अगर कोई भी हमारे पास प्लेस वैल्यू या कोई भी नंबर बन रहा है, अगर एम्प्टी होगा तो उसकी जगह पे क्या रखेंगे भैया? हम लोग रख देंगे जीरो, यानी 0/शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया कि यानी जो भी हमारा प्लेस वैल्यू होगा और फेस वैल्यू होगा, ठीक है, फेस वैल्यू होगा किसका? जीरो का, तो ये क्या देके जाएगा भैया? जीरो ही देके जाएगा। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जीरो का जीरो ही होगा। ठीक है, ये याद करने जो है ये याद करने के लिए है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट आर द सेम एट वन प्लेस। यानी पहले नंबर पे जो रहेगा, यानी वंस प्लेस पे जो रहेगा, वंस प्लेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकाई। यानी जो भी इकाई के स्थान पर जो भी नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, पेस वैल्यू भी और उसका फेस वैल्यू भी जो दोनों रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग अब टेस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी है क्या उसको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग सफल होंगे कि नहीं होंगे। चलिए अब जो भी लाइव है हमारे साथ स्नेहल लाइव है। स्नेहल आपने जो है आंसर बताना है। पूरा चल फेंक दीजिए और भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्नेहल, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अब एक क्वेश्चन क्या है कि द सॉर्टेड फॉर्म ऑफ दिस वन, यानी इस नंबर का आपको सॉर्टेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म बताइए इस नंबर का, आपको कमेंट सेक्शन में जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है आपको आंसर देना है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए कि इसका सॉर्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, बताइए ज़रा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बताइए स्नेहल। चलिए, है ना,
तो एक बार जो है आप आंसर बताइए अपना कि क्या जो है आपका आंसर आ रहा है, और इसका जो सही आंसर होगा यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है अपना फर्स्ट ही है, जो है सॉर्टेड फॉर्म ऑफ दिस वन, यानी इस नंबर का जो है हमें सॉर्टेड फॉर्म लिखना है कि सॉर्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा। बताइएगा ज़रा सॉर्टेड फॉर्म जो होगा इसका क्या होगा, और इसका सॉर्टेड फॉर्म जो होगा वो कैसे होगा। आप ये रीज जो हैंड है आपके वहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा आपने। एक बार उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा ना तो मेरे पास शो होगा, फिर मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, है ना। एक बार क्लिक करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक बार आप उस पर टच कीजिए, क्लिक कीजिए, वो आपको दिख रहा होगा, है ना। ऐसे करके एक रीड हैंड्स का ऑप्शन होगा, आप एक बार देखिए वहाँ पे दिख रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, और मैं इसके बारे में आपको कल भी बता दूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट में भी अगर टाइप करना चाहें तो आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कमेंट में अगर टाइप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी टाइप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन है ना। अगर वो आपके पास ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कमेंट में अगर टाइप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वो आपके पास ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में भी कर सकते हैं। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट चलते हैं ज़रा एक बार, और नेक्स्ट कहानी जो है हम लोग देखते हैं कि क्या है आपके साथ अगला, ठीक है। ओके, अगर इस तरीके का कोई इशू ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या है आपके साथ। चलिए, तो इसको हमें क्या करना है भैया, इस नंबर को हमें क्या करना है, द सॉर्टेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, मतलब इस नंबर को हमें सॉर्टेड में लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम लोग कैसे जो है सॉर्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको जो है कैसे हम लोग सॉर्टेड फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसको सॉर्टेड फॉर्म में आंसर क्या होगा, तो जो भी हमारे पास नंबर है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, डायरेक्ट करने का तरीका है 2 है, 2 है, फिर 7 है, फिर 5 है, 2 है, ये नंबर देख लो कहाँ दिख रहा है, यानी 2 5 52 कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखो 2 7 है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए 2 2 7 4 2, है ना। यानी आंसर जो होगा वो किसके साथ चला जाएगा भैया, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो चला जाएगा सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा इस नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ऑफ द नंबर, दिस वन इज द सिंपल फॉर्म, सिंपल प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। चलो ये 60451 है, कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ऑफ द नंबर 6041 हैज़ द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, मतलब कौन ऐसा नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर है, बहुत बढ़िया, अद्वित का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 22742 एग्जैक्ट यही आंसर है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए क्या होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर है, बहुत बढ़िया, अद्वित का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गेट बंद कर दो ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया का आंसर बताइए जो आपके जीरो बता रहे हैं, जीरो, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारा ये प्लेस वैल्यू होगा, अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्या याद रखना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओलंपियाड हो गया या कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इसको याद रखना है कि एमपीटी वाला या
जीरो वाला, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ये लाइन हमें याद रखनी है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया? तो जो भी हमारा प्लेस वैल्यू होगा और फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब जिस पोजीशन पे होगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा और वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चीज़ें हम लोग जो है सीख रहे हैं और चीज़ों को जान रहे हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना थर्ड है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने का प्रयास करते हैं जरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चीज़ें हम लोग जो है सीख रहे हैं और चीज़ों को जान रहे हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को करो एक बार, का प्रयास करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द नंबर शो ऑन द एक्यूज, मतलब इसमें जो शो कर रहा है वो क्या है। यानी देखो यहाँ पे 1 2 3 अभी बताया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। द नंबर शो ऑन द एक्यूज, मतलब इसमें जो शो कर रहा है वो क्या है। यानी देखो यहाँ पे 1 2 3 अभी बताया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या होगा इसका भी आंसर। इसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या होगा इसका भी आंसर। बताइए, बहुत बढ़िया। 272403, बहुत बढ़िया। चलो मैं भी ये बात देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, है ना। यही हमने वादा किया था कि कुछ भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा और ये 1 और 2 यहाँ 2 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन देख लीजिए 2724 कहीं भी नहीं दिख रहा है सिवाय नंबर ऑप्शन नंबर बी के। यानी हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ को लगाएंगे। लिखा हुआ है कि द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर आर डैश और डैश, है ना। यानी हमें क्या पता लगाना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होगा इस नंबर में 5 2 6 2 4 6 डिजिट का हमें बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपने बताना है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जो है आपने लगाना है। देखते हैं कि किसका किसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का निकल के आ रहा है। और फेस वैल्यू जो होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का किसका किसका आंसर आ रहा है जरा बता दीजिए। जो है आपने लगाना है। देखते हैं कि किसका किसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का किसका किसका आंसर आ रहा है जरा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बताओ। हाँ, उल्टा लिख दिए हो 606। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो पूछा है उसको देखो कि क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है कि द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सबसे पहले क्या पूछा है, फेस वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले आंसर किसका होगा, फेस वैल्यू का होगा। यही थोड़ा सा समझना था, है ना, यही थोड़ा समझना था। फेस वैल्यू 6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें प्लेस वैल्यू लगाना था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना था, प्लेस वैल्यू लिखना था। समझ में आ रहा है कि कहानी क्या हो रही है। तो पहले 6 होगा उसके बाद 600 होगा, यानी पहले 6 उसके बाद 600। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। और जो तुमने लगाया है आंसर वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वो उल्टा ऑप्शन दिख रहा है। यानी तुमने जो लगाया है ये वाला ऑप्शन लगा दिया है जो कि क्या है, सरासर गलत है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले इसने फेस वैल्यू पूछा है एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो फेस वैल्यू की जगह 6 और इसकी जगह पे 600। क्लियर है, समझ में आया। तो इसी तरह के से छोटी छोटी जो है गलतियां बच्चे अमूमन करते हैं और इस वजह से ही जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कराने से फ़ायदा हुआ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कि एग्जैक्ट हमें आंसर क्या देना था, है ना। हाँ, अब सही लिखा है 6 और 600 एग्जैक्ट।
चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक अब और क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर अपना 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5th को देखेंगे। जरा कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5th का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, जरा समझिएगा कि द नंबर फॉर्म ऑफ 8,43,509। ठीक है, ये बताना है मुझे नंबर ऑफ 8 lakhs। अब आप लोग करो और इसका आंसर बताओ मुझे। लिखा हुआ है क्वेश्चन, जरा समझिएगा कि द नंबर फॉर्म ऑफ 8,43,509। बताओ। ठीक है, ये बताना है मुझे नंबर ऑफ 8 lakhs। अब आप लोग बताइए, आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपके साथ? चलो बताओ। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपके साथ? बताइए बताइए। द नंबर फॉर्म ऑफ 8,43,509। 8,43,509। बहुत बढ़िया। 8,4 द नंबर फॉर्म ऑफ क्या है आंसर आपका? बहुत बढ़िया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 8,4,3,509, 8 lakhs। ये 1 हो गया, ये अपना 10 प्लेस पे है, टी लिख देंगे। ये अपना 100 प्लेस पे है, ये अपना 1000 है, ये अपना 10,000 है, और ये अपना 8 मतलब लाख पे है। बहुत बढ़िया। 8 lakhs 43 8 lakhs 43 509 509 509, यानी ऑप्शन नंबर जो है अपना 8430 ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हमें देखो जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या कहाँ तक पढ़ना है हमें, 1.8 तक पढ़ना है। अब हम लोग कहाँ आए हैं? 1.5 पे आए हैं। मतलब हम लोगों का एक्सटेंडेड फॉर्म और शॉर्टेड फॉर्म हो गया। अब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और ये सब करके फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। मतलब जो टॉपिक हमसे हो जा रहा है उसके क्वेश्चन लगाएंगे, और इसका प्रैक्टिस सेशन भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द रखूंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, यानी नंबर को कंपेयर करना और ऑर्डर में रखना। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कंपेरिजन ऑफ नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि टू द कंपेयर द नंबर विद द यूनिक नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर विथ द लार्ज नंबर ऑफ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जो भी हमारा लार्ज नंबर होगा, यानी सबसे आसान बात कि हमें कैसे लिखता है भैया, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ लिख देना है, यानी लार्ज से स्मॉल लिखना है। टू कंपेयर द नंबर हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग बाय द कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द टू डिफरेंट डिजिट। मतलब अगर एक जैसा होगा, दो नंबर एक जैसे होंगे तो उस तरीके से लिखेंगे। देखो जहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नाउ द कंपेयरिंग द डिजिट ऑफ डिसाइड टू द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट का एक नंबर है, यहाँ पे एक 5 डिजिट का नंबर है। ये तो ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो 5 डिजिट का जो भी होता है वो बड़ा होता है, यानी ये जो होता है इस तरीके का ओपन, जिस तरीके का मुंह होता है ये हमारा लार्ज होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट। इधर से जो ओपन होता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेड या शॉर्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट का नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 है। बट यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे देखो 8 5, यहाँ 8 3 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन? तो 8 5 वाला बड़ा, तो इसीलिए इसका मुंह जो है उस तरीके से खुला हुआ है। तो इन दोनों नंबर में हम लोगों ने क्या कर लिया, कंपेयरिंग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, यानी नंबर को ऑर्डर में लगाना। कैसे है? इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, की नंबर को कैसे ऑर्डर में रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर
621052 ये वाला जो भी नंबर है इसको स्मॉलेस्ट टू लार्ज करना है। क्या करना है भैया? स्मॉलेस्ट टू लार्ज करना है। यानी जिस भी नंबर को हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्ज करेंगे यानी छोटे से बड़ा लिखेंगे वो हमारा कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। यानी देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। यानी इस तरीके का कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी लिखा हुआ कि अरेंज द नंबर, ये आपके पास नंबर दे रखा है लार्ज टू स्मॉलेस्ट। समझ में आ गया? यानी जो भी हमारा नंबर होगा वो उसको कैसे लिखेंगे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखना। सबसे बड़ा ये वाला नंबर, उससे बड़ा छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे भैया ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा ये? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है? ये वाला नंबर उससे बड़ा छोटा। जब क्लियर हो गया है तो हम लोग अब जानेंगे भैया 1.6 का फॉर्मेशन ऑफ नंबर, कि नंबर का जो है वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट रिपीटेशन, यानी बिना रिपीटेशन के। लिखा है कि द लार्ज नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी द फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट 5 4 2 1 3 5 विदाउट द रिपीटिंग। मतलब इस नंबर को रिपीट नहीं किया गया है। यानी जो भी इसमें आपको नंबर दिख रहा है इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदाउट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी द फॉर्मेट ऑफ दिस वन इज विदाउट रिपीटिंग। क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ विथ रिपीटेशन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी द फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर को लिखेंगे विथ रिपीट। इस तरीके से अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो एक ही नंबर को भैया रिपीट कर देंगे। लिखा है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी द फॉर्मेट ऑफ दिस वन इज रिपीटेड। क्या हो जाएगा? 1 1 1 1। ये नंबर रिपीट हो जाएगा। जरा इस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ओलंपियाड बीट कह सकते हैं या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, जिसको हम लोग नोट बोलते हैं ना, नोट बोलते हैं। लिखा हुआ है कि विल द फॉर्मेशन ऑफ नंबर डिजिट 0। समझ सुनिएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा कि विल फॉर्मेशन ऑफ द नंबर डिजिट 0 कांट टेक द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट टू द नंबर। यानी लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पर 0 कभी भी नहीं होगा। याद रखना है कि फर्स्ट से 0 पे कभी भी नंबर नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जरा 1.7 को, जिसका नाम है एस्टीमेशन। एस्टीमेटेड वैल्यू ऑफ द अराउंड ऑफ द नंबर इज द नियरेस्ट 10 100 एंड द 1000। ठीक है, नियर अबाउट हमें बता देना है। राउंडिंग ऑफ द राउंड ऑफ द मीन्स द मेकिंग द नंबर ऑफ सिंपल यूज। द नंबर ऑप्टेन आफ्टर अ राउंडिंग ऑफ इज द वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। मतलब एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्या आनी चाहिए? अराउंड आनी चाहिए। यहाँ देखो नोट लिखा हुआ है कि द डिजिट ऑफ द राइट ऑफ राउंडिंग डिजिट इज ग्रेटर देन द इक्वल देन 5 देन द नंबर इज राउंड ऑफ द हाईएस्ट 10,000 नंबर हो जाएगा। जैसे कि कंसीडर द नंबर, ये मेरे पास एक नंबर है, क्या लिखा है मेरे पास? 6 2 6 3 1। ये मेरे पास नंबर है। अब इस नंबर को हमें देखना है, क्या है मेरे पास? 6 2 6 3 1। क्या है? 6 2 6 3 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग 1 का फॉर्मेशन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। 3 का राउंड ऑफ डिजिट व्हेन द राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 प्लेस। तो 10 प्लेस का मतलब क्या है कि 3 के आगे हम लोग 0 लगा देंगे, ये 10 प्लेस में हो जाएगा। ये देखो 6 लिखा हुआ है, तो देखो राउंड ऑफ द नियरेस्ट राउंड ऑफ कितना? 600, क्योंकि ये 10 100 प्लेस पे है, ये हमारा 1000 प्लेस पे है। तो ये हमारा देखो क्या है, कौन से प्लेस पे हो जाएगा? 10,000 पे। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो होगा इसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये नंबर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो नंबर होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट, यानी बड़ा वाला नंबर बोलते हैं। जो हमने अभी शॉर्टेड पढ़ा था ना, सेम उसी तरह ये। क्लियर है ये कहानी? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं जरा लास्ट, इसका टॉपिक है रोमन नंबर। एक्चुअली मैंने रोमन नंबर ऑलरेडी बता रखा है, बट इस सेक्शन में भी मैं आपको रोमन नंबर फिर से बता देता हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाके सारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये रोमन नंबर पढ़ा रखा है।
तो रोमन नंबर डेट का न्यूमेरिकल सिस्टम है ना, रोम्स यूज टू कंबाइन द लेटर ऑफ द सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये हमारा होता है आई वी एक्स एल सी डी एम एंड डू नॉट हैव जीरो, मतलब इसमें जीरो का यूज नहीं करते। लेटर यूज रिटन नंबर, यानी सबसे पहले जो भी हम लोग लेटर का यूज करते हैं, आई का मतलब 1 होता है, ठीक है। इस वी का मतलब क्या होता है, 5 होता है। इस एक्स का मतलब क्या होता है, 10 होता है। इस एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। इस सी का मतलब मेरा 100 होता है। डी का मतलब मेरे पास 500 हो गया, और एम का मतलब हमारे पास 1000 हो गया। इसको मैंने याद करने का आपको तरीका भी बताया था, क्योंकि देखो 1 तो हमें याद रहता है, 5 भी याद रहता है, 10 भी याद रहता है, बट इसके आगे वाला कहानी याद नहीं रहता है। तो देखो इसके आगे वाले कहानी को याद करने का क्या तरीका है, इसका एक ट्रिक लिख लेना। ट्रिक समझ जाना कि भैया ट्रिक जो है वो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ट्रिक बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये ट्रिक है। कौन सा ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे, तो ट्रिक यूज करेंगे एल सी डी और एम, ठीक है। क्या यूज करेंगे, LCDM, क्या यूज करेंगे, LCDM, है ना। तो ये LCDM से याद रखना है कि ट्रिक होता है, L का मतलब 50 हो जाएगा, इसका मतलब 100, इसका मतलब 500 और इसका मतलब 1000। LCDM याद रखना है, ये अपना ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक हो गया, तो इस ट्रिक का नाम है LCDM। क्या ट्रिक हो गया, ये अपना ट्रिक हो गया जिसका नाम है LCDM। क्या है भैया ट्रिक, LCDM। 2-3 बार पढ़ोगे LCDM की कहानी जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, टकाटक हो जाएगी कहानी, ठीक है। LCDM की कहानी क्या हो जाएगी, बिल्कुल टकाटक हो जाएगी। ये वाला जो पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ना, और ये आज की क्लास का लास्ट पेज रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, मतलब इस चैप्टर का जो भी चीज़ होगा, इसमें अब क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा खत्म, जो भी हमारा टॉपिक था वो पूरा फिनिश हो गया भाई। अब इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन आपको मैं कल क्या है अपना फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे को एक बार देख लेंगे, कल करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो भी इसका MWF वाला है ना अपना, मतलब MWF का मतलब मैथ है अपना, है ना, तो उस मैथ वाले दिन पे हम लोग कर लेंगे, यानी मंडे को इसके क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रिपीटिंग द लेटर मीन्स द एडिशन ऑफ द लेटर कैन बी द रिपीटेड ऑफ द 3 टाइम्स ओनली, मतलब नंबर को कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। इफ द वन और मोर लेटर आर रिप्लेस आफ्टर अ लेटर ऑफ बिगेस्ट वैल्यू इट मीन्स द एडिशन, मतलब जो भी हमारा रिपीट होगा किसी बड़े नंबर के साथ तो वो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब x का मतलब 10, और ये वाला जो है इसको हम लोग 6 लिखेंगे, यानी 5 और 1 लिख के इसको 6 लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है आपको। लिखा है इफ द लेटर प्लेस बिफोर द लेटर बिगेस्ट वैल्यू इट मीन्स द सबट्रैक्ट, यानी जो भी नंबर हमारा जैसे C और D है, C का मतलब अपना 500, D का मतलब 1000, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 400। लिखा है व्हेन द रोमन नंबर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द प्लेस बिटवीन द टू नंबर इज ग्रेटर वैल्यू इट इज द सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर्स इट राइट, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है D X और L, अभी मैंने याद कराया, L का मतलब अपना क्या हो जाएगा, L का मतलब जो होता है अपना 50 होता है, यानी हमारा जो भी सबसे नंबर बड़ा, D का मतलब 500, ये 50, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 450, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी जो है कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इस चीज को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि सिंबल V कैन बी द नेबर टू द रिपीटेड, ये याद रखना है कि जो भी हमारा ये सिंबल V होगा ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंबल होता है किसका, 5 का, और 5 नंबर जो होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब लिखा हुआ है कि I कैन बी द सबट्रैक्ट फ्रॉम द V एंड X ओनली, हम लोग क्या चीज को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, V और X को ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया, समझ में तो मेरे ख्याल आ गया होगा, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप एक बार करिएगा क्या क्वेश्चन, चलिए एक बार करिए, कोई आराम से क्वेश्चन को लगा लेते हैं ना, क्वेश्चन कर ही लेते हैं, और इसके प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिए। लिखा हुआ है कि कंपेयरिंग द फिलिंग इन द ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करना है। लिखा है कि 3,50,000 10,20,000, मतलब दोनों एक ही नंबर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या नंबर है, एक ही नंबर है, और इसमें कंपेयर करना है। लिखा है 3,54,520, यहाँ पे लिखा है 3,54,3,54, यहाँ पे 24,300, इसमें कौन सा सिंबल जो होगा यहाँ पे लगेगा वो चीज़ आपको बताना है। चलो
बताओ जरा कौन सा सिंबल जो है यहाँ पे लगेगा और उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर में आ गए हम लोग। अब आंसर आपने करना है, फटाफट से आप आंसर लगा दीजिए। 5-10 मिनट की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम लोग आंसर करेंगे। चलिए लगाइए जरा एक बार। बताओ जरा कौन सा सिंबल जो है यहाँ पे लगेगा और उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर में आ गए हम लोग। अब आंसर आपने करना है, फटाफट से आप आंसर लगा दीजिए। 5-10 मिनट की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम लोग आंसर, ठीक है भाई। चलिए लगाइए जरा एक बार। बताओ जरा कौन सा सिंबल जो है यहाँ पे लगेगा और उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर में आ गए हम लोग। अब आंसर आपने करना है, फटाफट से आप आंसर लगा दीजिए। 5-10 मिनट की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम लोग आंसर, ठीक है भाई। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। है कोई भाई, कोई भी है आंसर बताइए आप लोग। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए आप लोग। है कोई भाई, कोई भी है आंसर बताइए आप लोग। हाँ बताइए इसका आंसर कीजिए, आंसर बताइए आप लोग। आंसर कीजिए इसका। ये लिखा है कंपेयर करना है भाई, कंपेयर करके बताइए क्या होगा। आंसर कीजिए इसका। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कंपेयर कीजिए और बताइए। ये लिखा है कंपेयर करना है भाई, कंपेयर करके बताइए क्या होगा। आंसर कीजिए इसका। कंपेयर कीजिए और बताइए भाई ये आंसर, कंपेयर कीजिए और बताइए। ये लिखा है कंपेयर करना है भाई, कंपेयर करके बताइए क्या होगा। हाँ जी, आ रहा है सिंबल, बहुत बढ़िया। हाँ ये वाला जो सिंबल है इस तरीके से इसमें आ जाएगा एग्जैक्ट। यही तो पूछ रहे थे उस समय से कि बताइए आप लोग, कोई बता ही नहीं रहा था। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड को करते हैं, कीजिए जरा एग्जैक्ट। यही तो पूछ रहे थे उस समय से कि बताइए आप लोग, कोई बता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट 6 to 140 विदाउट रिपीटेशन। बिना रिपीटेशन के लिखना है हमें 6 to 140। क्वेश्चन नंबर विदाउट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द रिपीटेशन, ठीक है। चलो लिखो जरा इसको, रिपीटेशन बिना रिपीटेशन के लिखना है हमें 6 to 140। क्वेश्चन नंबर विदाउट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द रिपीटेशन, ठीक है। चलो लिखो जरा इसको, रिपीटेशन बिना रिपीटेशन के लिखना है हमें 6 to 140। बताइए। विदाउट रिपीटिंग बताना है, बिना रिपीट का इसका आंसर करना है आपने। बताइए। विदाउट रिपीटिंग बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपने बताना है, इसका आंसर करना है आपने। हाँ ये बता रहे हैं 64210, बहुत बढ़िया। 64210, 64210 ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द नंबर 826432 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 गिवन, है ना। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 वाले को। अब आप बताइए, राउंड ऑफ करके बताइए कि 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100 गिवन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर लगाइए वाले को। अब आप बताइए, राउंड ऑफ करके बताइए कि 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना।
राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर लगाइए। बताइए, राउंड ऑफ करके बताइए। 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फाइन क्वेश्चन है ना। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? बताइए एक बार जरा। प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। आंसर किसके साथ जाएगा? बताइए एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 3। आंसर किसके साथ जाएगा? बताइए एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नहीं आ रहा है? क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने बताना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं 826500। ये क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ दिस वन इज अ राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 का पूछा है ना, तो 100 की जगह पे यहाँ पे क्या है ये देखो 6226432। 100 की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो यहाँ तक 400 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मतलब बात ही नहीं बनता है किसका 5 का। यहाँ पे 5 का आने का बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये नंबर आना चाहिए 826400। 826400 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 5 का पूछा है ना, 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए है ना, राउंड ऑफ द 100। ये तो पहला मेरा 1 प्लेस पे होगा ना, दूसरा ये 10 प्लेस पे होता है, ये 100 प्लेस पे होगा ना, ये वाला फोर्थ जो होगा वो 100 प्लेस पे होगा, तो 400 हो जाएगा। 500 कैसे होगा, क्योंकि 5 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। जब 5 नहीं है तो फिर 5 का बात कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना बात 5 का। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 400 हो जाएगा, 500 कैसे होगा? चलो, क्वेश्चन नंबर जो है 4th को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यस अब सही आंसर लिखे हो। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दिस वन। मतलब हम लोगों के पास सी है, डी है, एल है, एक्स है और वी है ना। इससे अंदाजा लगाओ कि भैया लास्ट में भी है, वी का मतलब 5, देखो सब में 5 है ना। अच्छा, इसको एक बार करो और बताओ कि इसका आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा। मतलब हम लोगों के पास सी है, डी है, एल है, एक्स है और वी है ना। इससे अंदाजा लगाओ कि भैया लास्ट में भी है, वी का मतलब 5, देखो सब में 5 है ना। अच्छा, इसको एक बार करो और बताओ इसका आंसर बताइए किसके साथ जाएगा और इसका आंसर जो होगा क्या होगा। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको करेंगे लास्ट। इसका आंसर पहले बताइए आप। सी, डी, एल, एक्स और वी। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको करेंगे लास्ट। इसका आंसर पहले बताइए। सी, डी, अभी एलसीडी वाला फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको है ना, क्या याद कराना सिखाया था, एल सी डी और एम। ठीक है, इस एल का मतलब क्या सिखाया था 50, इसका मतलब मैंने सिखाया था 100, इसका मतलब मैंने बोला ये 500 और इसका मतलब मैंने बोला 1000। ठीक है, तो अब देखो इसके नियर अबाउट क्या है ना। यहाँ पे है सी, डी, एल, एक्स और वी है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा आपको देखना है और बताना है आंसर। हाँ, आंसर बता रहे हैं 465। बहुत बढ़िया, 465 इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। यानी इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे जरा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे है सी, डी, एल, एक्स और वी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस में मेरे पास और क्या हो जाएगा, डी का मतलब 50 यानी 50 हो जाएगा, इस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसका मतलब कितना 5। सबको ऐड कर देंगे भैया, ये मेरा 400, इसको ऐड करेंगे 60 और ये मेरा हो जाएगा 5 यानी 465 विल बी योर करेक्ट आंसर। 465 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द अरेंज इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर।
ये किसके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। खाली आपको ऑप्शन बता देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। खाली आपको ऑप्शन बता देना है, इसमें आपको बस आंसर में टाइप ये करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें आपको बस ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। इसमें बस आपको ऑप्शन बताना है कि आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, ओनली आंसर, ठीक है। इसमें आपको बस ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। चलिए बताइए। इसमें बस आपको ऑप्शन बताना है कि आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, ओनली आंसर, ओनली आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, या बी या सी या डी, कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा ये बताना है। चलिए बताइए। ओनली आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, या बी या सी या डी। हाँ, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये देखो, ये बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, समझ में आ गया। तो हमने आप जो भी क्वेश्चन किया 5 और 5 प्लस 10 क्वेश्चन किए हमने, 10 में से आई होप कि सब सही होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है तो ओलंपियाड और स्कूल के बारे में उनको बताइए कि हम लोग 1 साल के लिए जो है 399 रुपये में पूरे 1 साल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्लास का लड़का हो, 3rd 4th में हो, 5 6 में हो, 7 8 में हो, कोई भी हो, अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, वो जुनून बैच है हमारा, उस जुनून बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रेट कम है बिकॉज क्योंकि ये महीने का ही जो है हमारा ऑप्शन चल रहा है। मई के बाद इसको भी हम लोग बढ़ा देंगे भैया, जून में ये भी बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो कोई भी है आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो बिल्कुल आप उनको बताइए, उनको सजेशन कीजिए हमारे बारे में और बताइए उनको, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज पूरे एक ही क्लास में हमने नंबर सेंस को पूरा ख़त्म कर दिया है ना। नंबर सेंस का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया इस पूरे एक ही क्लास में। अब इसमें बच जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कल नहीं तो मैं मंडे को आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कल हम लोग एक साइंस का कोई टॉपिक पढ़ेंगे, साइंस में हम लोग कल पढ़ लेंगे भैया, फूड पढ़ेंगे, ठीक है। कल रात के 8 बजे सेम इसी समय हम लोग फूड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया फिर से वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े हमारे साथ और अपनी स्टडी को और भी बेहतर करते चलें।